तो आज हम लोग पढ़ने वाला है बक्सर का युद्ध, क्योंकि इसके पहले में हम लोग प्लासी के युद्ध के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बक्सर का युद्ध स्टार्टिंग कर रहे हैं। और जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाबों के बीच ये एक निर्णायक युद्ध था, जिसके बारे में हम लोगों को आज चर्चा करना है और विस्तृत अध्ययन से हम लोगों को पढ़ना है, यानी कि संक्षिप्त इतिहास की तरह बक्सर के युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो बक्सर का युद्ध है वो कब घटित हुआ था। तो जो बक्सर का युद्ध है आपका 22 अक्टूबर 1764 को आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। अब कुछ पृष्ठभूमि हम लोग जानते हैं कि बक्सर के युद्ध के पहले वो कौन सी पृष्ठभूमि थी जो अंग्रेजी नौसेना को और अंग्रेजी सेना को सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट और उत्साहित कर रही थी। तो अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध से तुरंत पहले 3 युद्ध जीत चुके थे। वो 3 युद्ध कौन कौन से थे? तो पहला जो युद्ध था वह प्लासी का युद्ध था, प्लासी का युद्ध। दूसरा जो आपका युद्ध था वह था वेदरा का युद्ध, और तीसरा जो आपका युद्ध था वह था आपका वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बक्सर के युद्ध से पहले अंग्रेजों ने 3 बड़ी बड़ी युद्ध जीत चुके थे। यानी कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह 1757 में घटित हुआ था। बेदरा का जो युद्ध हुआ था यह 1759 में हुआ था। और जो बेदरा का युद्ध हुआ था वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत हुआ था, जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बुरी तरीके से हार हुए। वांडीवास का युद्ध जो कि आपका 1760 में हुआ था और ये फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के तहत हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी के बुरी तरीके से हार हो गया था। अर्थात कहने का मतलब है कि 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इस युद्ध से पूर्व अंग्रेजों ने 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ जीत चुकी थी, जिसके तहत अंग्रेजी सेना के पास सर्वशक्ति हथियार आधुनिकीकरण आ चुका था। यदि बाय द वे अगर आपको देखा जाए कि जब आप एक एग्जाम पास करते हैं तो दूसरी एग्जाम पास करने के लिए आपके पास एक अलग एनर्जी और एक अलग उत्साह क्रिया आपके पास संजोई रहती है, ठीक उसी प्रकार बक्सर के युद्ध से पहले अंग्रेजों ने 3 युद्ध जीत चुके थे। उसके बाद जो घटित युद्ध हुआ वो आपका बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि के जाने से पहले कुछ और हम लोग को जानना पड़ेगा, क्योंकि 1760 में हम आपको बताए थे बंगाल का जो नवाब बनाया गया था वह मीर कासिम को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? मीर कासिम को बनाया गया था। और मीर कासिम को जब बंगाल का नवाब बनाया गया था तो मीर कासिम ने क्या किया था कि अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। इसने अपनी राजधानी कहाँ? मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया, और ये मुंगेर वर्तमान में कहाँ? बिहार में पड़ता है। तो अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया। मुंगेर में मीर कासिम ने अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाया तथा यहाँ पे शस्त्रागार का निर्माण किया। शस्त्रागार का निर्माण किया, अर्थात यहाँ पर बम बारूद और बंदूक बनाने की कारखाने यहाँ पर बनाया गया। तो अब इसके बाद हुआ क्या कि जब अंग्रेजों ने जब देखा कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया और मुंगेर को बनाने के बाद वहाँ पर मुंगेर में सैन्य शक्ति को बढ़ाया, साथ ही साथ शस्त्रागार का निर्माण किया, और तीसरा जो निर्णय लिया था मीर कासिम ने, यह निर्णय अंग्रेजों के विरुद्ध काफी सफलता सिद्ध हुआ और इसी के उत्तर अंग्रेज जो है इनके विरुद्ध हो गए। वह था आपका दस्तक को मीर कासिम ने फ्री कर दिया, अर्थात कर मुक्त व्यापार कर दिया। क्यों? क्योंकि यह जो दस्तक था
फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेजों को दिया गया था और इस दस्तक का उपयोग अंग्रेज जो है दुरुपयोग कर रहे थे। अब दुरुपयोग करने की वजह से जो मीर कासिम बंगाल का नवाब था उनको राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था, जिस वजह से बंगाल का जो स्थिति था वो काफ़ी कमजोर हो रहा था। इसी वजह से मीर कासिम ने अपनी राजधानी किसे बनाया, मुंगेर को बनाया। अब इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे कि मुंगेर में कौन कौन से युद्ध हुए मीर कासिम के बाद, जिसके वजह से मीर कासिम के पराजय हुई और पराजय होने के बाद मीर कासिम भाग कर वो कहाँ चला जाता है, अवध चला जाता है, अर्थात सुजाऊ दौला के पास चला जाता है। तो अब देखेंगे मीर कासिम के साथ जो तत्कालीन युद्ध हुआ था उसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए 1 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर के युद्ध से पूर्व 3 युद्ध हो चुके थे। प्लासी का युद्ध 1757, बेदरा का युद्ध 1759, पांडीवास का युद्ध 1760 और तीनों युद्ध में अंग्रेजों के विजयी प्राप्त हुआ था। 1760 में जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया। साथ ही साथ मुंगेर में सैन्य शक्ति को बढ़ाया, शस्त्रागार का निर्माण किया और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय इन्होंने लिया कि दस्तक को फ्री कर दिया, यानी कर मुक्त व्यापार कर दिया। और इसी दस्तक को फ्री करने से अंग्रेज जो है वो मीर कासिम के विरुद्ध हो गए। तो अब हम इसके आगे पढ़ने के प्रयास करते हैं। अब इसके आगे हम ये जानेंगे कि जब मीर कासिम मुंगेर गया तो वहां 1763 में एक युद्ध हुआ जिसे हम लोग काटवा का युद्ध कहते हैं, काटवा का युद्ध। और ये जो काटवा का युद्ध हुआ था यह किसके किसके बीच हुआ था, तो यह जो है मीर कासिम प्लस अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मीर कासिम की हार हो गई और अंग्रेजों की जीत हो गई। पुनः कुछ समय बाद दूसरा युद्ध हुआ 1763 में ही, गिरिया का युद्ध, गिरिया का द्वितीय युद्ध हुआ। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ चुका है कि 1740 में गिरिया का प्रथम युद्ध हुआ था अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच। तो 1763 में गिरिया का द्वितीय युद्ध हुआ और यह भी जो है मीर कासिम प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। मीर कासिम की हार हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई। फिर पुनः तीसरा युद्ध घटा 1764 में और यह युद्ध था उदय नाला का युद्ध, और यह जो उदय नाला का युद्ध है यह भी मीर कासिम प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इसमें मीर कासिम के पूरी तरीका से हार हो गया, यानी कि बुरी तरीका से मीर कासिम जो है उदय नाला के युद्ध में हार गया और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। मीर कासिम उदय नाला के युद्ध में से ही भागा और भागकर वह कहाँ चला गया, अवध। और जब ये अवध पहुंचा तो अवध का एक प्रमुख नवाब था जिसका नाम था सुजाऊ दौला। सुजाऊ दौला ने क्या किया कि मीर कासिम यानी कि बंगाल के नवाब जो मीर कासिम है, जो उदय नाला के युद्ध में बुरी तरीके से हार कर जब अवध में यह पहुंचे तो सुजाऊ दौला ने मीर कासिम को शरण दिया। शरण देने के बाद सुजाऊ दौला भी ईस्ट इंडिया की कंपनी के विरोध था, यानी खिलाफ में था। अब सुजाऊ दौला, मीर कासिम और जो केंद्रीय सत्ता चल रहा था और वह मुगलों का सत्ता था और मुगलों का जो बादशाह हुआ करता था वह था शाह आलम द्वितीय। तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, यानी कि बक्सर नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना और 3 संयुक्त सेना आमने सामने हुई। और उस युद्ध का निर्णय क्या हुआ और उसे युद्ध ने यह तय कर दिया
कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजी सेना ने और अंग्रेजी अधिकारी जो है या ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में शासन प्रशासन संभालने में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया बक्सर के युद्ध के बाद। तो आपको पता हो गया कि 1764 यानी कि बक्सर के युद्ध के पहले 1763 में काटवा का युद्ध हुआ, मीर कासिम और अंग्रेज के बीच मीर कासिम जीत गया। 1763 में ही गिरिया का द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें मीर कासिम हारा और ईस्ट इंडिया कंपनी जीता। 1764 में उदयनाला का युद्ध हुआ जिसमें मीर कासिम जीता और ईस्ट इंडिया कंपनी हारा, और इसी युद्ध के दौरान अवध में भागकर चला गया मीर कासिम और वहाँ का शासक था शुजा-उद-दौला, इन्होंने उनको शरण दिया। तो अब आगे देखते हैं कि इसके बाद बक्सर के युद्ध में कौन सी ऐसी घटना घटी, उसके बाद कौन सी संधि हुआ, संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आइए अब इसके बाद देखते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जब 1764 में हुआ यानी 22 अक्टूबर 1764 को, तो इनमें 3 संयुक्त सेना, पहला शाह आलम द्वितीय, दूसरा शुजा-उद-दौला और तीसरा था मीर कासिम। ये 3 संयुक्त सेना थी। शाह आलम द्वितीय ये मुगल बादशाह था, केंद्रीय सत्ता। शुजा-उद-दौला एक अवध का नवाब था। मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, जो मुंगेर से भागकर यह कहाँ चला गया था, अवध में चला गया था। साथ ही साथ अंग्रेजी सेना, इन दोनों का सामना जो है वो बक्सर नामक स्थान पर हुआ, और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वह हेक्टर मुनरो कर रहा था, और इस युद्ध में निर्णय यह हुआ कि संयुक्त सेना की हार हो गई यानी कि पराजय का सामना करना पड़ा, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो गई यानी कि जीत का सामना करना पड़ा। और इसके बाद जब 1764 में इस युद्ध में यह निर्णय हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो गई और संयुक्त 3 सेना की हार हो गई, तो इस निर्णय ने, इस बक्सर के युद्ध में यह निर्णय तय हो गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन प्रशासन संभालेगी। अब इसके तहत एक संधि हुआ 1765 में, और इस संधि को करने के लिए एक प्रमुख अधिकारी को बुलाया गया जिसे आप जानते होंगे रॉबर्ट क्लाइव जो है वो 1757 के प्लासी युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, और रॉबर्ट क्लाइव एक योग्य शासक था। इसी